नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। हम उसके विषय में चर्चा करेंगे, किस तरीके से पैटर्न को कंडक्ट करा रहा है सोल और किस तरीके से बच्चे उसको टैकल कर रहे हैं एग्ज़ाम को। यानी कि जो एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसमें बच्चे जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इवन दो स्नैपचैट पे भी आंसर को रेगुलेट कर रहे हैं, आंसर को जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो OBE एग्ज़ाम है वो उसका मतलब क्या होता है। OBE का मतलब होता है ओपन बुक एग्जाम। जब कोई एक बॉडी OBE एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसका मतलब होता है कि आप एक बुक लेके, एक स्पेसिफिक बुक लेके, जिसके अंदर कोई चिट ना हो, जिसके अंदर कोई भी रेफरेंस ना हो, उसको आप लेके एक एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वहां पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उस बुक के रेफरेंस से आप आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन जो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, सोल के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है OBE का एग्जाम, वो ऐसा एग्जाम है कि आप एक बच्चे को एक रूम में एक बुक के साथ नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ, मतलब एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आप छोड़ दे रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हैं उसके साथ कि आप आंसर लिखो। अगर बच्चे के व्हाट्सएप पे, बच्चे के टेलीग्राम पे, बच्चे के इंस्टाग्राम पे आंसर आ रहे हैं तो वो बुक क्यों खोलेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आज तक जो सेमेस्टर 3 है बीकॉम सोल का, आज तक उसने कभी बुक प्रोवाइड नहीं की है बच्चों को। बुक नहीं प्रोवाइड की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, बल्कि हम फरवरी में, मार्च में और जनवरी में हमने कम से कम 5 से 7 चक्कर लगाए। हमारा दूर घर होता है फिर भी हम चक्कर लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं होता। और साफ बोलते हैं कि जो बुक आपको मिली है अपने डैशबोर्ड पे जाके पढ़िए। आप जब पैसे ले रहे हैं पूरा, तब आप बुक प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब सब सिचुएशन सही हो रही है धीरे धीरे, तो आप OBE एग्जाम को कंडक्ट क्यों करा रहे हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हो, आप OBE एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहे हो। ना आपका कोई पैटर्न है, ना आपका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना आपके कुछ प्रोविजन है एग्जाम लेने के, तो एग्जाम आखिर क्यों ले रहे हो। आपको एग्जाम नहीं लेना, मुझे तो पता है कि आप एग्जाम क्यों ले रहे हो। मुझे ये लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको लग रहा है कि आज तक मेरा बेटा 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आज तक उसने भाई साहब एक भी एग्जाम ही नहीं दिया। बताओ, आज तक उसने एग्जाम नहीं दिया, तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि हम हर 6 महीने में पैसे तो ले लेते हैं 3500 से 4000 रुपए, आप पैसे ले लेते हो लेकिन हम एग्जाम नहीं लेते। तो हम ऐसा पेरेंट्स के दिमाग में डालेंगे कि हम कुछ बच्चों से एग्जाम ले रहे हैं। आपका, मुझे पता इंटेंशन यही है कि आप, जो पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि मेरा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है फिर भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहा, फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, आप उनके सर से ये थॉट निकालना चाहते हो, मुझे पता है। लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम जो भी है उनका, वहां से आंसर रेफरेंस ले रहे हैं, वो देखो चीटिंग करना गलत बात होती है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर पैटर्न बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, तब उसके ऊपर सवाल उठा सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि OBE कैंसिल होगा क्योंकि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। आपने पहले ऐसा सोच के रखना होगा कि अगर आप ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, पैटर्न बना रहे हो, तो बच्चे चीटिंग करने के पूरे चांसेस हैं। ना आपने आज तक कभी एग्जाम कंडक्ट करवाया है, ना आज तक आपने कभी बुक प्रोवाइड की है बच्चों को, ना आपने कोई गाइडलाइंस निकाली है, ना आपने कोई प्रोविजन बनाए हैं, आपने बस पैसे लिए और एग्जाम कंडक्ट करा दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अब बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ छात्रों का समूह है जो कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे उन्होंने बना रखा, और वो जो आंसर को बहुत बड़े पैमाने पे आंसर को रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ PDF के थ्रू, कुछ नोट्स के थ्रू और कुछ लिंक के थ्रू। ये जो आंसर को रेगुलेट कर रहे हैं वो देखिए गलत है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। और आप अगर बीच में कुछ सवाल उठते हैं YouTube के थ्रू और अदर सोर्सेज के थ्रू, सवाल उठते हैं कि OBE कैंसिल होगा क्या, मैं पूछता हूं उनसे OBE क्यों कैंसिल होगा। जब आप एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं तब आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा कुछ आ सकता है। जब आपके अंदर लूप होल्स पहले से हैं मौजूद, तो आप दूसरे के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो। तब आपको पता नहीं था, जबकि इंटरनेट से बच्चे आंसर ले लेंगे, व्हाट्सएप पे आंसर फॉरवर्ड होंगे, तब आपको पता नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका OBE एग्जाम लेने का इरादा था वो बहुत गलत था।
और जो OBE एग्ज़ाम अब एंड कर रहे हो आप बीच में, या आप OBE एग्ज़ाम को अगर ख़त्म करना चाहते हो, तो ये भी डिसीजन बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों से कि आप कृपया करके चीटिंग ना करें। आप जो मैसेज फॉरवर्ड करते हो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम से दूसरे ग्रुप में, और जो लिंक शेयर करते हो कृपया करके मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी फ़ायदा उठा रहा है इसका तो वो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो मैं अंत में बस यही पे अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।